जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो फिर से बहुत समय निकल गया, हमने वीडियो बनाई नहीं थी, तो आज हमने फिर वीडियो बनाना है हमें, क्योंकि देखिए समय का अभाव होने की वजह से हम वीडियो डाल नहीं पा रहे थे। बहुत समय से थोड़ा कारोबार बढ़ चुका है और ऐसे थोड़े इम्पोर्टेंस काम भी रहते हैं, इस वजह से हम समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज समय मिला है तो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी ने आप पर तंत्र क्रिया कर रखी है, आप पर कोई मारण क्रिया कर रखी है, या आप पर कोई भी गंदी क्रिया कर रखी है, आपका अहित करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, तो उस क्रिया को ख़त्म कैसे करना है, उस क्रिया को उल्टा कैसे करना है, उस क्रिया को जिसने आप पर ये क्रिया भेजी है उस पर कैसे भेजना है फिर से। क्योंकि देखिए, अगर कोई आपका बुरा करना चाह रहा है आपका अहित करना चाह रहा है, आपको बर्बाद करना चाह रहा है, अब ऐसी क्रियाओं में आपके साथ साथ आपके परिवार का भी नुकसान होता है, बच्चों का भी नुकसान होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है तो उसके साथ भी फिर जैसे को तैसा ही होना चाहिए। तो करना कैसे है, क्योंकि आपको अगर ये क्रिया रिवर्स करनी है, जिसने भेजा है उसी के ऊपर फिर से भेजना है, तो करना क्या है, ठीक है। अब इसमें देखिए, बहुत सी बार क्या होता है ना कि आप पर किसी ने क्रिया कर दी है, या आप, लेकिन आपको पता चल जाता है कि फलाने व्यक्ति ने मुझ पर क्रिया कर रखी है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आपको पता है आपका कौन दुश्मन है, और आपको 101% पता है कि आप पर किसने क्रिया कर रखी है। तो उसका हम एक अलग तरीका बताएंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर उसी क्रिया को उल्टा कैसे करें। लेकिन अगर आप किसी का नाम जानते नहीं हैं, या किसी के बारे में आपको शक नहीं है कि भाई आपका मतलब आप पर क्रिया कौन कर सकता है, तो उस व्यक्ति पर, या जो भी औरतें भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उस व्यक्ति के ऊपर उसकी क्रिया फिर उल्टी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आप जो चाहे वो जय घोष लगा सकते हैं, या आपके मन का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, करना क्या है आपने, अगर आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन है, तो फिर वो क्रिया क्या है, आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, तो उसका चेहरा तो आपको याद ही होगा। आपने सिर्फ करना क्या है, आपने शनिवार के दिन संकल्प लेकर आसन लगाकर बैठना है। आप माता काली के मंदिर में भी बैठ सकते हैं, या फिर आप आपके घर पर भी बैठ सकते हैं, माता काली की तस्वीर सामने रखकर, या फिर हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी के मंदिर में ये कार्य आप कर सकते हैं। कैसे करना है, धूप दीपक लगाना है, अगरबत्ती लगानी है आपने, और हनुमान जी का कर रहे हो या माता काली से प्रार्थना कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो आप, उनके नाम की धूप बत्ती लगानी है, दिया लगाना है, उन्हें प्रणाम करना है, और संकल्प लेना है कि मैं 11 शनिवार आपके मंत्र का जाप करूंगा या करूंगी, महिलाएं भी कर सकते हैं। मुझे इस व्यक्ति पर शंका है कि यह व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है, मेरा नुकसान करना चाह रहा है। अगर इसने कोई भी क्रिया मुझ पर कर रखी है तो आप कृपया कर कर उस क्रिया को उल्टा कर कर उस क्रिया को उसी पर भेज दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है। ये प्रार्थना करने के बाद आपने संकल्प ले लिया, आपने 11 शनिवार अब देखिए, इसमें सिर्फ शर्त क्या होती है
एक तो आपने 11 शनिवार कंटिन्यू करना है। आज एक शनिवार हो गया, अगले शनिवार को दूसरा शनिवार, ऐसे। इसमें समय की बद्धता होती है, समय का बंधन होता है। अगर आप शाम को सुबह जब भी ये क्रिया करें तो उस समय समझो आप सवेरे 5 बजे कर रहे हो या शाम को 5 बजे, जिस भी समय में आपको वो समय निश्चित करना है और 11 शनिवार तक एक ही समय पर ये क्रिया करनी है। तो क्रिया में क्या करना है, आपने माता काली का अगर आप जाप करते हैं तो माता काली का मंत्र ले लीजिए, बीज मंत्र होना चाहिए। हनुमान जी का आप जाप करते हैं तो हनुमान जी का बीज मंत्र ले लीजिए और आसमान की तरफ देखना है, ठीक है, और आंखें खुली रखनी है। इस तरह से आसमान की तरफ देखना है, आंखें खुली रखनी है। अब आपने इमेजिन करना है, आपने एक दृश्य तैयार करना है, अपने ही आंखों के सामने उसे प्रकट करना है। उसके बारे में सोचना है कि वो जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको लगता है कि इसने हमारा अहित किया है, तो आपने उस व्यक्ति को आसमान के अंदर उल्टा लटकता हुआ देखना है। ये आपने इमेजिन करना है, आपने सोचना है। अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको दिखेगा वो व्यक्ति आसमान में उल्टा लटक रहा है। और फिर आप अपने मंत्र का जाप करना है और सोचना है कि इस व्यक्ति ने अगर मुझ पर कोई क्रिया कर रखी है तो वो उल्टी होकर इसी पर चली जाए। और देखिए 11 शनिवार को आपको अगर सचमुच उस व्यक्ति ने कुछ किया होगा तो उसका अहित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आपको पता नहीं है कि व्यक्ति कौन है तो क्रिया को उल्टा कैसे करें, इसी देखिए प्रोसीजर यही रहेगा। शनिवार के दिन समय की बंधन रहेगा, एक ही समय पर करना है। आपने 11 शनिवार का संकल्प भी लेना है, बीज मंत्र का जाप भी करना है, लेकिन उसमें आपने देवता की आंखों में आंखें डालकर आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी का कर रहे तो हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप हनुमान चालीसा का या आप बीज मंत्र का किसी का भी जाप करें। जाप करते समय संकल्प जब लेंगे आप तो संकल्प में ये लेना है कि जिस भी व्यक्ति ने मेरा अहित किया है, मुझ पर ये क्रिया की है, उससे मेरे बीवी बच्चे, मेरे घर परिवार, मेरे व्यवसाय, पशु प्राणियों को बचाए। हे प्रभु कृपा करें, हमारी रक्षा के लिए आप अपने दूत प्रदान करें। और जो ये क्रिया है उस क्रिया को उल्टा कर उसी व्यक्ति पर जाने दीजिए और उसे हमने जितनी दुख भोगे हैं उससे कई गुना दुख उसे दीजिए। जैसे को तैसा दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा करें, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। संकल्प लेकर और देखिए संकल्प इतना ही नहीं, संकल्प लेने की संपूर्ण विधि हमने बता रखी है। जुकाम हो गया थोड़ा, संकल्प लेने की विधि हमने बता रखी है, पूर्ण विधि, वो आप हमें अपने वीडियो पर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार से संकल्प लेना है। और चालीसा या बीज मंत्र का जाप आपने 11 शनिवार तक करना है। अब जाप करना है, आप पहले वाली क्रिया या अभी ये वाली क्रिया, आप कम से कम आपने 45 मिनट तक आपने ये जाप करना ही है, ये क्रिया करनी ही है, ठीक है। तो इस क्रिया को करने के बाद आप पर कोई भी तंत्र, कोई भी गंदी विद्या कर दी है किसी ने भी, तो वो विद्या उल्टी होकर उसी व्यक्ति के पास चली जाएगी। आपने सिर्फ हर शनिवार को जिस भी देवी देवता का आप जाप कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, उसके मंदिर में, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में, घर पर कर रहे हैं तो घर पर उन्हें अग्यारी पर भोग ज़रूर दें हर शनिवार को। अग्यारी पर भोग कैसे देना है ये भी हमने बता रखा है, हमारी वीडियो में देख लेना, चैनल पर डाली गई है। अग्यारी पर भोग लगाना है, बतासे
लौंग इनका भोग लगाना है। और आप कुछ भी मीठा पान या मिठाई आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं, लड्डू अर्पण कर सकते हैं, ये भोग दे सकते हैं उस देवी देवताओं को। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि देवी देवता इन चीज़ों के भूखे नहीं, उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको वेतन कैसे मिलेगा या आपको सैलरी कैसे देगी? नहीं, बॉस आपको सैलरी नहीं देगा, आप काम करोगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से भगवान के लिए आप अगर समय निकालोगे, समय दोगे, तो वो भी आपके लिए समय ज़रूर निकालेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, अगले वीडियो लेकर आएंगे, साथ बने रहिएगा, आपका आशीर्वाद रखिएगा। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।